महाराष्ट्र चुनाव के लिए शिवसेना ने जारी की 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कोपड़ी पाचपाखाड़ी से चुनाव लड़ेंगे सीएम एकनाथ शिंदे। महायुति ने अब तक 144 नामों की घोषणा की। इसमें बीजेपी के 99 और शिवसेना के 45 नाम शामिल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एमवीए में सीट शेयरिंग तय। कांग्रेस 100 से 105, शिवसेना उद्धव 96 से 100, एनसीपी शरद पवार 80 से 85 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। जेएमएम ने 35 कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी की। सीएम हेमंत सोरेन बेरहेट और पत्नी कल्पना सोरेन गांडे से लड़ेंगी चुनाव। प्रियंका गांधी वाड्रा आज वायनाड सीट से करेंगी नॉमिनेशन। सोनिया गांधी राहुल गांधी संग खड़गे भी रहेंगे मौजूद। नामांकन के बाद रोड शो भी करेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा। बीजेपी ने उनके खिलाफ नव्या हरिदास को उतारा मैदान में। शी जिनपिंग से मिलेंगे पीएम मोदी। रूस के कजान में होगी द्विपक्षीय वार्ता। बेंगलुरु में भारी बारिश से हाहाकार। आज स्कूल में छुट्टी, जगह जगह भरा पानी। बेंगलुरु में निर्माणाधीन इमारत ढही, 3 लोगों के शव मिले, 3 अभी भी लापता। बंगाल की खाड़ी से उठेगा तूफान दाना। ओडिशा में स्कूल कॉलेज बंद, 178 ट्रेनों को किया गया रद्द। भाग्यनगर में बर्थडे पार्टी मनाने गया था शख्स, कुत्ते के साथ खेलते खेलते तीसरी मंजिल से नीचे गिरा, हुई मौत। अब 80 से ज्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी। इंडिगो एयर इंडिया की कई उड़ानें प्रभावित। जामिया में छात्रों के 2 गुटों में झड़प। दिवाली उत्सव के दौरान भिड़े छात्रों के गुट। कानपुर में आबकारी विभाग ने पकड़ी 130 पेटी शराब भंडारण करने वाले पर मुकदमा दर्ज कर किया गिरफ्तार। रूस में प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात की। वेस्ट एशिया में बढ़ते संघर्ष पर जताई चिंता। पुणे पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 21 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल में महिला की मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। रुड़की में बारातियों ने टोल प्लाजा पर जमकर किया हंगामा। 2 कर्मचारियों को किया घायल, तलाश में जुटी पुलिस। शामली में बदमाशों ने खुलेआम की फायरिंग। इलाके में बना दहशत का माहौल, बाल बाल बचे लोग। बदायूं में कई राउंड फायरिंग। 3 लोगों को लगी गोली। पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्ष आए आमने सामने। आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल ने की बड़ी घोषणा। डीसीडब्ल्यू से बर्खास्त महिलाओं को वापस दिलाएंगे नौकरी। केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। सीएम धामी समेत कई नेताओं के नाम शामिल। सीएम योगी ने ब्रजवासियों को दी सौगात। 123 करोड़ रुपए की योजनाओं का मिला उपहार। बहराइच दंगे पर एक बार फिर बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव। कहा, हिटलर की तरह काम कर रही है बीजेपी। बहराइच हिंसा को लेकर एक्शन में जारी
एक्शन का दौर जारी, अब पीडब्ल्यूडी अधीक्षण अभियंता को हटाया गया। आगरा में नकली दवाओं की फैक्ट्री पर छापा, अल्प्राजोम और पैरासिटामोल सहित करोड़ों की नकली दवाएं बरामद। फतेहपुर में धान के खेत में दिखा अजगर, मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। दिल्ली में बढ़ने लगा वायु प्रदूषण का स्तर, 300 के पार पहुंचा। AQI ग्रैप 2 की पाबंदियां लागू। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब, प्रदूषण से निपटने के लिए शहर में किया जा रहा पानी का छिड़काव। मणिपुर में सुरक्षा बलों का संयुक्त ऑपरेशन, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। सोशल मीडिया पर भगवान शिव की मूर्ति के साथ चर्चा, शिमला में बालूगंज थाने में FIR दर्ज, मामले की जांच में जुटी पुलिस। दृष्टिहीन संघ का सचिवालय के बाहर प्रदर्शन, छोटा शिमला में सचिवालय के बाहर किया चक्का जाम। ठाणे में हिट एंड रन का मामला, मर्सिडीज की टक्कर से 21 साल के लड़के की मौत, आरोपी फरार। महाराष्ट्र में 6 महीने में चौथा मामला। नोएडा में युवक ने 12वीं मंजिल से लटक कर किया सुसाइड का प्रयास, सोसाइटी के लोगों ने बचाई जान। गांधीनगर में फर्जी अदालत का भांडाफोड़, जज बनकर लगभग 5 साल तक कर रहा था आदेश पारित। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर अलर्ट जारी, ओडिशा पश्चिम बंगाल में मच सकती है तबाही, स्कूल कॉलेज बंद रखने का आदेश जारी। यूपी में एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार की नई गाइडलाइन, शूट आउट साइट की करानी होगी वीडियोग्राफी। बेगूसराय के PP ज्वेलर्स में दिन दहाड़े 40 लाख की लूट, गोलीबारी में 2 बदमाश घायल। अमरेली में दिल दहला देने वाला हादसा, घर के बाहर खेल रहे 5 साल के मासूम को शेरनी ने मार डाला। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, शातिर बदमाश हुआ घायल, अवैध तमंचा और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद। चित्रकूट में DAP खाद की किल्लत से किसान परेशान, लाइन में खड़े किसानों ने आपस में की मारपीट। नगरपालिका मैनपुरी की बड़ी लापरवाही, दुकान के बाहर जलाते हैं कचरा, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। बागपत के युवक की शामली में हुई हत्या का खुलासा, सुपारी के 2.50 लाख न देने पर 3 शूटरों ने की थी हत्या। शामली की पटाखा फैक्ट्री में लगी आग, धमाके से सहमे लोग, मजदूरों ने भागकर बचाई जान। कानपुर देहात में लापता किसान का फतेहपुर जिले में मिला शव, बोरी में मिले शव के टुकड़े, भाइयों ने की शिनाख्त। कौशाम्बी में यमुना नदी में नहाने गया किशोर, नदी में डूबा, डूबने के साथ हुई मौत, दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था किशोर। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला बुजुर्ग का शव, शिकायत मिलते ही जांच में जुटी पुलिस। हरिगढ़ में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, युवक की मौत से मचा हड़कंप, पुलिस मामले में कर रही जांच पड़ताल। झांसी में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल। आगरा में दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट, दबंगों ने जमकर बरसाए लाठी डंडे, महिलाओं से किया अभद्रता।
मऊ में पुराने विवाद के चलते खूनी संघर्ष, मारपीट में 4 घायल, 3 की हालत गंभीर। मऊ में ट्रक ड्राइवर की हत्या से मचा हड़कंप, ट्रक में मिला ड्राइवर का खून से लथपथ शव, पुलिस जांच में जुटी। जालौन में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में विवाद, जमकर चले लाठी डंडे, 2 लोग हुए घायल। बरेली में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार युवकों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, 2 की मौत। सोनभद्र में ट्रेलर में मिला ड्राइवर का शव, मृतक के परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस शव को कब्जाने को लेकर जांच में जुटी। नोएडा में अवैध रूप से पटाखे बेचने वालों पर पुलिस का शिकंजा, पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 700 लीटर सिंथेटिक दूध को कराया नष्ट, चिलिंग सेंटर के नाम पर चल रहा था कारोबार। शाहजहांपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूल बस को मारी टक्कर, हादसे में एक छात्रा और उसकी मां घायल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे से मुलाकात की। यूएस विदेश मंत्री ब्लिंकिंग पहुंचे इजराइल, गाजा, लेबनान में सीज फायर पर की बात। आईडीएफ ने बिल्डिंग को बम से गिराया, हिजबुल्लाह का ठिकाना हुआ तबाह। साउथ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन तेज, गांव में तलाशी अभियान। बेरूत में इजराइल ने फिर किया एयर स्ट्राइक, 12 लोगों की मौत। इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक, यूएस की इस बात को मानने से भी किया इनकार। जंग के लिए ईरान ने बनाया खास प्लान, तेहरान में हुई प्रॉक्सी संगठन के कमांडरों की बैठक। हिजबुल्लाह ने ली नेतन्याहू के घर पर हमले की जिम्मेदारी, लेबनान से ड्रोन के जरिए बनाया था निशाना। ईरान के लिए जासूसी करने वाले 7 इजरायली गिरफ्तार, इन्होंने जिन जगहों की जानकारी भेजी वहां हिजबुल्लाह ने हमले किए। रूसी आक्रमण के बाद यूक्रेन की जनसंख्या में 1 करोड़ लोग हुए कम, यूएन ने जताई चिंता।